उसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर पवित्रात्मा प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा बढ़ाई करते पिता, आपकी जय जयकार करते प्रभु। आपको धन्य 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 कहते, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया, हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रता और खराई में चल सके, इस योग बनाइए प्रभु। आज का हर एक वचन प्रभु आपके कहे अनुसार हो प्रभु। मेरे मुख पर पैरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें, ताकि आज आपके बेटे बेटी 100 गुना फलों को लाएं, और रहस्यमयी बातें जो अपने लोगों से आप करते हैं वो हम सब पर करिए प्रकट परमेश्वर, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर हैं, पवित्रता और खराई में चल सके, इस योग बनाइए। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम पे अब आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। सब कहें आमीन। सबों का जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आप सच में सब कुछ दुनिया की सारी बातों से अलग होकर अपने प्रभु को खोज रहे होंगे, आनंदित होंगे, और प्रभु को खोजने वाला कभी निराश उदास नहीं होता है। आमीन। वो कभी लज्जित नहीं होता है। आमीन। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। आज हम मत्ती अध्याय 13 पद संख्या हम 34 और 35 देखेंगे। ठीक है, दृष्टांतों का प्रयोग। ठीक, मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 34 और 35, दृष्टांतों का उपयोग। वचन कह रहा है, इस ईसा दृष्टांतों में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे, वह बिना दृष्टांत के उनसे कुछ नहीं कहते थे। यीशु मसीह क्या करते थे? लोगों से, सब लोगों से दृष्टांतों में बात करते थे। जितने लोग आते थे ना, हमें चंगा कर दे, हमें छुटकारा दिला दे, हमें आज़ाद कर दे, हम बस ऐसे हो जाएं, हम वैसे हो जाएं, ठीक है, हमारा ये बन जाए, हमें रोटी खिला दे, हमें मछली खिला दे, बस। वो 12 चेले थे जिन्हें अर्थ बताते थे वो दृष्टांतों का, और जो यीशु मसीह के खोजी हैं उन्हीं पे प्रकट भी होता है। मैं अभी बता रहा हूँ कैसे। मैं थोड़ा सा वचन पढ़ लेते हैं। ईसा दृष्टांतों में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे, वह बिना दृष्टांत के उनसे कुछ नहीं कहते थे, जिससे नबी का यह कथन पूरा हो जाए। क्या कथन पूरा होना है? कौन से नबी की कौन सी बातें कहाँ लिखी गई हैं? भाई जब तक पुराना विधान नहीं खोजेंगे तब तक ना पता चलेगा। नबी की ये सब बातें पूरी हो जाए। कौन सी बातें? मैं दृष्टांतों में बोलूँगा, पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूंगा। अच्छा ठीक है, ये भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में जो लिखी गई बात अभी बोली गई वो कहाँ लिखी गई है? आइए हम निकालेंगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 78 78 पद संख्या 2 है ना, 78 का 2 हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? मैं तुम लोगों को एक दृष्टांत सुनाऊंगा, मैं अतीत के रहस्य खोल दूंगा। आमीन। क्या कह रहा है उसमें? कि मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाऊंगा, एक भेद की बातें और अतीत के रहस्य। दृष्टांतों को तो बता दिया वो, अब वो दृष्टांत का जो व्याख्या है, उसका जो अर्थ है, वो कौन बताएगा? और परमेश्वर के यहाँ वचन भी कह रहा है कि मैं ना तुम्हें दृष्टांत बताऊंगा, और अतीत के, बीते हुए भूतकाल के, बीते हुए इतिहास के मैं रहस्य को खोल दूंगा। बीते हुए दिनों की बातों को जो बीत चुकी हैं उन्हें मैं खोल दूंगा। जो तुम्हारे समझ में नहीं आता मैं तुम्हारे सामने खोल दूंगा। ये यीशु मसीह की बात हो रही है। ठीक है, वो दृष्टांतों में बात करते हैं और अपने लोगों के सामने वो रहस्य की बातें खोलते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जिस तरह वो अपने लोगों के सामने रहस्य की बातें खोलते हैं, उसी तरह जब परमेश्वर की आत्मा उन पर आई, वही ज्ञान, वही बुद्धि, वही विवेक जो यीशु मसीह के अंदर था, आज पवित्र आत्मा अपने लोगों के अंदर देते हैं। वही दृष्टांत, वही वचन, वही भेद, वही सारी बातें प्रभु यीशु जो उस समय बोलते थे, आज भी बाइबल वही बातें बोल रही है। जब चेले पढ़ते हैं तो वचन उन्हें अर्थ बताती है। जो आम व्यक्ति पढ़ता है, जो कभी कभी चर्च आता है और कभी जाता है, कभी कभी बाइबल पढ़ लेता है, उसे वो किताब की तरह होती, वो पढ़ता है, लेकिन उसके अंदर छुपी हुई बातों को वो नहीं जानता। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? ईसा दृष्टांतों में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे, वह बिना दृष्टांत के उनसे कुछ नहीं कहते थे, जिससे नबी का यह कथन पूरा हो जाए। मैं दृष्टांतों में बोलूँगा, पृथ्वी के, फुल स्टॉप है, मैं दृष्टांतों में बोलूँगा,
जिसको समझना है समझो, नहीं समझना है मत समझो। पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूंगा। अब वो कह रहे हैं मैं दृष्टांतों में बात करूंगा पहला नंबर। और पृथ्वी के पास जो जो चीजें गुप्त, पृथ्वी जब से बनाई गई है, जब से शुरुआत हुई है आरंभ से, ठीक है, जो बातें, जितनी बातें गुप्त रखी गई हैं वो सब यीशु मसीह कह रहे हैं मैं प्रकट कर दूंगा। सब कुछ मैं प्रकट करूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें दुखी रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम निराश उदास रहने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम एक वचन और देख लेंगे। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 16 पद संख्या 25 और 26 हम देखेंगे, ठीक है। ईसा की स्तुति और उस वचन का शीर्षक है। और हम देखेंगे 25-26 वचन। सभी राष्ट्र विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। सभी राष्ट्र क्या करें? विश्वास की अधीनता स्वीकार करें, ना किसी के राजा की, ना किसी चेले की, ना कोई भविष्यवक्ता की, ना ही किसी फादर जी की, ना ही किसी पास्टर जी की, किसी की नहीं। विश्वास की अधीनता वो पहले ग्रहण करें। विश्वास में अधीन हो, बाकी किसी इंसान के अधीन रहने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। कह रहा है सभी राष्ट्र विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उसी उद्देश्य से शाश्वत ईश्वर ने चाहा कि शताब्दियों से गुप्त रखा हुआ रहस्य प्रकट किया जाए। शताब्दियों, सदियों से, शताब्दियों से, बीते कितने महीनों सालों से, कितने 100 वर्षों से जो बात गुप्त रखी गई हैं वो अब प्रकट की जाए। कैसे? भविष्यवक्ताओं ने लिखा यीशु मसीह के विषय में, वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, वो लकड़ी के काठ पर ठोका जाएगा, वो बतलहम से आएगा। ये सब बातें पुराने विधान में पढ़ने वाले लोग कभी समझते तो यीशु मसीह को नहीं जान जाते। आप खुद समझिए ना, बार बार कहा जा रहा है कि उनके विषय में लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है, लेकिन कभी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो नहीं समझते को क्या पढ़ते हैं। हाँ, सभी राष्ट्र विश्वास की अधीनता स्वीकार करे। उसी उद्देश्य से शाश्वत ईश्वर के ने चाहा कि शताब्दियों से गुप्त रखा हुआ रहस्य प्रकट किया जाए और उसने आदेश दिया कि वह रहस्य नबियों के लेखों द्वारा सबों को बना दिया जाए और बता दिया जाए। नबी लोग जितना कुछ लिखे गए हैं ना, और वो किसी को समझ में नहीं आता, वो दृष्टांतों में लिखी गई बातें हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो सारी बातें उन्हें बता दी जाए। किसको? आम जनता को, आम लोगों को। कैसे? पहले चेलों को, फिर चेलों के द्वारा आम लोगों को। आज मुझे बताया गया, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, कल किसी और को आप बताएंगे। हालेलुया। नबियों के लेखों द्वारा सबों को बता दिया जाए। उसके अनुसार मैं ईसा मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ। उसके अनुसार, किसके अनुसार? वही भविष्यवक्ताओं की उन विधियों को जानकर, बातों को सुनकर, वो आत्मा को पाकर अब मैंने जाना कि वो रहस्य की बातें, वो भेद की बातें, वो गुप्त की बातें जो यीशु मसीह करते थे, असल में वो था क्या, और उस टाइम नहीं समझता। जब आत्मा मुझे मिला, जब पेंतेकोस्त के दिन आत्मा उतरी हम सब के ऊपर, जब हम उसे सुने, उसे जाने, जब हम वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, जब आप आत्मा में परिपूर्ण होते हैं, तब आपको दृष्टांत अर्थ में समझ में आता है। उससे पहले आप दृष्टांत को एक दृष्टांत समझते हैं, लिखी हुई बात समझते हैं, लेकिन जब आत्मा में परिपूर्ण होते हैं, वही दृष्टांत वो अर्थ में आपको समझाना शुरू करते हैं। एक तो दृष्टांत कितने तरह का अर्थ आपको बता देगा, एक तरह का नहीं, न जाने कितने तरह का अर्थ समझाएगा। आज आप प्रचारक हैं, आपको अलग तरीके से, वो प्रचारक है उनको अलग तरीके से, मैं प्रचारक हूँ, मेरे को अलग तरीके से वो समझाया जाएगा। हर एक दृष्टांत का अर्थ अलग अलग वो बता दिया जाएगा। मिलते रहेंगे लेकिन शब्द बदलते जाएंगे। हालेलुया। आप ऐसे लोगों से दूर रहें। कहीं और पढ़ दिया, सबों को बता दिया जाए। उसके अनुसार मैं ईसा मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ। ईश्वर ही आप लोगों को उस सुसमाचार में सुदृढ़ बना सकता है और कोई नहीं। सही है, ईश्वर ही है जो उस सुसमाचार में आपको सुदृढ़, मजबूत बना सकता है और कोई मजबूत नहीं बना सकता। उन भेद की बातों को, उन रहस्यमयी बातों को, वो गुप्त बातों को जो दुनिया नहीं जानती, दुनिया पर प्रकट नहीं की जाती। यीशु मसीह दृष्टांतों में सबसे बातें करते हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा जब आप पर आता है, उन सारे दृष्टांतों को आप समझ जाते हैं। जितने दृष्टांत, जितने भेद भरी बातें आपके सामने रखी गई, वो गुप्त बातें रखी गई जिनका अर्थ कुछ और है, बातें कुछ और है। जब आप यीशु मसीह को जानते हो, उसकी आत्मा आप पे आती है और आप बार बार बाइबल को पढ़ते हैं, अनेक बार बाइबल को पढ़ते हैं। आपको क्या लगता है मांग देने से मिल जाएगा? प्रभु मैं मांगता हूँ पवित्र आत्मा से मुझे भर दे, तो आप अकेले हैं मांगने वाले?
बहुत लोग हैं मांगने वाले, जैसे भर जाते तो भर गए होते। आप मांगे प्रभु मुझे ज्ञान बुद्धि विवेक की आत्मा से भर दे, मैं बाइबल एक बार पढूं सब याद हो जाए, हो जाएगा? नो। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है कि किसी काम को तुम बार बार करो। जितनी बार करोगे उतना तुम नया होते जाओगे। बाइबल ऐसी चीज़ है, हम जितनी बार पढ़ते वो हमारे लिए नया होते जा रहा है। और रहस्य की बातें हम जितनी बार पढ़ते हैं वो हमारे लिए नया हो जाता है। एक साल पहले आप जिस भेद और रहस्य को बाइबल से जाने होंगे, एक साल बाद जब आप पढ़ेंगे वही रहस्य, वही भेद, वही बातें, वही कंडीशन में वो बदल जाएंगी। जिस जगह पे आप खड़े होंगे उसके अनुसार फिर वो बातें करवाएगा। इसलिए भेद की बातें, रहस्य की बातें, वो सब गुप्त बातें जो दृष्टांतों में रखी गई हैं, वो असल में किस पर प्रकट किया है? यीशु मसीह पर किया गया है। फिर यीशु मसीह जब स्वर्ग गए, पिता से विनती किया, उन्होंने एक सहायक आत्मा भेजा हम सब के लिए, और वही आत्मा जो पिता यीशु मसीह को दिए थे, वही आत्मा हम सब के ऊपर जब है, उन हमारे मन विचारों में है। जब हम परमेश्वर के भजन और गीतों को गाते हैं वो हमारे साथ आनंद मनाते हैं। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं वो सब एक जगह बैठ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। जहाँ जगह जैसा मिला जगह वो भवनों में आके खड़े होते हैं। आज प्रभु का कलाम बांटा जाए, क्योंकि स्वर्गदूत परमेश्वर का वचन नहीं बांट सकते, ना वो परमेश्वर का वचन पढ़ के सुना सकते हैं किसी को, न सुन सकते हैं। इसीलिए वो मंडली में आते हैं और प्रभु का वचन सुनते हैं। जब हम वचन सुनाते हैं और किसी से यीशु मसीह की आत्मा से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह से विनती करते हैं, प्रभु ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये चंगा हो जाए, ये छुटकारा पा जाए, तो जो जो व्यक्ति आंसुओं के साथ सच में अपने छुटकारे के लिए आंसू बहा रहा हो, दुखी हो, तकलीफ में हो और विनती करता हो, वो व्यक्ति छुटकारा लेके जाता है। आमीन। क्योंकि जो स्वर्गदूत वहाँ उपस्थित है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, वही स्वर्गदूत उन्हें चंगा करके जाते हैं, ना मैं ना आप, कोई नहीं। हालेलुया। क्लियर हो गया? इसीलिए आप सब यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं। ये रहस्य की बातें आप पर प्रकट हो रही है, आम जनता पे नहीं प्रकट हो रही हो। जैसे जी रहे हैं वैसे जी रहे हैं, जैसे सोए वैसे उठे, अपने काम में गए, फिर रात में आए, खाए, सोए और सो के उठे, अपने काम में लग गए। लेकिन आप लोग खोजी हैं और परमेश्वर आप पर ही अपने भेद की बातें प्रकट करेगा और रहस्यमयी बातें प्रकट करेगा, जो सब लोग नहीं समझते कि इसका मतलब क्या है। हालेलुया। इसीलिए जब हमारा परमेश्वर भेद की बातें कहता है तो याद रखिएगा, आप उसे समझने की कोशिश करें। आप समझ गए तो जान लीजिए परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा और जनता, बेटा बेटी, दोस्त मित्र, जो कहना आप कर लीजिए आप हो। क्यों? क्योंकि आपको उसका अर्थ समझ में आएगा, क्योंकि आप उसे बार बार बाइबल को पढ़ रहे हो। एक दिन न एक दिन किसी न किसी के द्वारा ऐसे सवालों का उत्तर मिल जाएगा जिसे आपने सोचा भी नहीं होगा। तो परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करते हैं, आपका कनेक्शन फिट करता है कि आप इनके बीच में रहो, आप इनके आसपास रहो, ताकि वो जब बोले आप उसे कैच करो और जांचो कि हाँ हम में ये कमी रह गई है। इसलिए मैं आप सबसे विनती करूंगा कि आप से याद रखिएगा, संसार की किसी बातों पे ध्यान ना दीजिए, बाइबल पे ध्यान दीजिए। संसार की सारी बातें आपके पीछे लग के मिलेंगी। जब आप बाइबल पे ध्यान देंगे तो फ़ायदा क्या होगा कि आप बाइबल के ज्ञान रहस्य की बातों को जानेंगे, प्रभु के करीब पहुंचेंगे, प्रभु आपसे आमने सामने बैठेगा। आप जब भी वचन पढ़ेंगे और प्रभु से कहेंगे प्रभु इसका मतलब समझाओ, राइट नाउ सिखाएगा। आमीन। तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे। सबों को जय यीशु। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज वचन डालने में थोड़ा लेट हो गया था और भाई थोड़ा लेट में डाला है वचन, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। कुछ सर्वर डाउन का प्रॉब्लम चला होगा, कोई नहीं। प्रभु हम सबको आशीष दे। तो सबों को जय यीशु। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आप बचे, आपका घराना बचाया जाए। आमीन।